नमस्कार। अब आतंकवादियों की सोच भी बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर किसी आतंकवादी संगठन को देश या विदेश से अगर वो फंडिंग नहीं जुटा पाता है, तो आजकल वो बड़ी-बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियां जैसे अमेज़न का इस्तेमाल करता है या फिर आपने जैसे देखा होगा ना गूगल पे, फोन पे ऐसी बहुत सारी वेबसाइट आ रखी है जो पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजता है केवल और केवल वीपीएन के माध्यम से। ऐसे ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है कि जब जब पैसा भेजेगा तो उनकी आइडेंटिटी जो है उनको हाइड रखा जाए, जहां पैसा जाना है उन चीजों को भी हाइड मतलब छिपा कर रखा जाए और अपना काम भी निकाल लिया जाए। एक रिपोर्ट आती है जिसे कहा जाता है एफएटीएफ रिपोर्ट, एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें यह पता चलता है कि जो भारत के अंदर जो पुलवामा हमला हुआ था 2019 के अंदर और 2022 के अंदर जो गोरखनाथ टेम्पल पर जो हमला होता है, तो ये जो आतंकवादी जो संगठन है इनको पैसा मिला कहां से, क्योंकि बिना किसी की मदद से जो है कोई भी जो है हमला नहीं होता है। डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली तरीके से जो है वो सपोर्ट दिखता है। काफी सारे संगठन जो है ना उसका जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि हमने जो है ये हमला किया है। मेरे पीछे आप जो रिपोर्ट देख रहे हैं या फिर ये जो फोटो जो देख रहे हैं, ये वही फोटो है जो आपका पुलवामा आतंकी जो है वो हमला हुआ था, जिसमें हमारे देश के बहुत सारे सैनिक जो है यहां पे शहीद हो जाते हैं। अगर बातें की जाए, आपके पास है पुलवामा की बातें की जाए, गोरखनाथ की बातें की जाए, जो अटैकर्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं ई कॉमर्स साइट का इस्तेमाल करते हैं, और या फिर यह भी कहा जाए कि जो आतंकवादी हैं उनकी जो सबसे प्रिय वेबसाइट जो है वो अमेजन ही है, जिसके माध्यम से वो जो सामान खरीदेंगे दूसरी जगह बेच देंगे और फिर जो वहां से जो पैसा आता है उसी पैसे से क्या करते हैं, वो हथियार खरीदने का जो है काम करते हैं। मतलब ऐसी ऐसी टेक्निक का भी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है वीपीएन के माध्यम से। तो एक रिपोर्ट आती है एफएटीएफ रिपोर्ट, ये एफएटीएफ क्या है तो इसके बारे में भी बता देते हैं। इसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहा जाता है। ये वही एफएटीएफ है जिसको भारत ने जो है, भारत ने प्रूफ के साथ में जो जो भारत के अंदर हमले हुए हैं, तो जो हमले होते हैं ना उनके प्रूफ के साथ में जो है भेजता है इसी को रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट को पढ़ने के बाद में देखता है, उसके ऊपर रिसर्च करता है। क्योंकि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जो मेन उद्देश्य ही यही होता है कि जो आतंकी संगठन है उसके पास में पैसा आता कहां से, इतना ये फंड जुटा कहां से पाता है, उनको रोकने का काम करता है। अगर कोई भी देश अगर ऐसा करता है तो उसको ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट में डालने का काम किया जाता है। हालांकि इसमें 39 देश का एक समुदाय है ये। अगर बातें की जाए तो कुछ समय के पहले की बातें की जाए तो भारत ने एफएटीएफ को कुछ सबूत दिए थे, और सबूत दिए थे कि जो पाकिस्तानी संगठन है लश्कर ए तैयबा और जैसे मोहब्बत, इनके बारे में सारी की सारी विस्तार से डिटेल बताई गई थी कि भारत के अंदर किस प्रकार से आतंकी जो हमले होते हैं उनको अंजाम दिया जाता है, कैसे ये जो है पाकिस्तान जो है इनको अपनी सरजमीन देता है, वहां से हमले करने के लिए पाकिस्तान किस प्रकार का सपोर्ट जो हो करता है, सारी की सारी बातें इनके द्वारा बताई जाती है एफएटीएफ को। अब एफएटीएफ है क्या उसके बारे में एक बार बातें जानेंगे। उससे पहले हर एक न्यूज चैनल, चाहे वो मिंट हो, द इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, अमर उजाला हो, हर जगह एक ही बात है कि एफएटीएफ एफएटीएफ भारत की बड़ी जीत। अब भारत की बड़ी जीत क्यों है उसके ऊपर भी एक बार चर्चा करने से पहले एक बार एफएटीएफ को जान लेते हैं। एफएटीएफ की जो स्थापना हुई थी वो 1989 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर वो पेरिस के अंदर है। ये मनी लॉन्ड्रिंग या फिर आतंकी जो फंडिंग होती है उसको रोकने का काम करता है। जो देश इस नियम को फॉलो नहीं करता उस देश को ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अगर इसके देशों की संख्या की बातें की जाए तो 39 देश है। अब इस रिपोर्ट ने क्या कहा, रिपोर्ट ने ये कहा कि दुनिया के अंदर जो टेरर फाइनेंसिंग जो होती है उस पर नजर रखने वाली जो ये एफएटीएफ जो है, जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, इसकी एक नई रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो जो आतंकवादी जो संगठन है वो इस्तेमाल करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का या फिर ऑनलाइन पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी किस चीज के लिए, नए नए हथियार खरीदने के लिए। अब अगर ऐसा होता है तो किस प्रकार से क्या क्या चीजें होंगी वो भी जिक्र कर लेते हैं। एफएटीएफ ने भारत के दो बड़े हमलों की बातें की है या फिर उनके मामले की बातें की है। 2019 में पुलवामा की बातें की, 2022 में गोरखनाथ मंदिर पर जो हमले हुए थे इनका जिक्र करते हुए जो एफएटीएफ ने कहा कि ऑनलाइन पेमेंट्स की अहम भूमिका रही है। पुलवामा हमले में आईईडी बनाने के लिए अमेजन से एल्यूमिनियम पाउडर मंगाया गया था। एल्यूमिनियम जो पाउडर है किसी धमाके को और भी ज्यादा विकराल रूप देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पाउडर मंगाया कहां गया, अमेजन। बहुत सारे जो ऐसे उपकरण होते हैं विस्फोटक सामग्री में जो इन बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों से जो है मंगाया जाता है, मोस्टली जो है अमेजन का ही नाम जो है बार बार आया है। वीपीएन सर्विसेज का इस्तेमाल करके जो है
पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। जैसे कि गोरखनाथ मंदिर में जो हमला हुआ था, तो 6.7 लाख जो ना वो वीपीएन के माध्यम से जो ना पैसा भेजा गया था। अब वीपीएन के माध्यम से पैसा भेजने का मेन उद्देश्य ये रहता है कि इसमें जो जो भेजने वाला होता है ना, उसकी आइडेंटिटी जो है वो छिपी रह जाती है, हाइड रह जाती है, मतलब उसका पता नहीं चल पाता, उसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं किया जा सकता। तो मतलब इतने ज्यादा ये चीजें खतरनाक हो चुके हैं। अब भारत के लिए अच्छा पल क्यों, खुशी के पल इसलिए हैं, हालांकि जो एफएटीएफ की जो रिपोर्ट है उसके अंदर डायरेक्ट पाकिस्तान का तो नाम नहीं लिया गया है, इनडायरेक्टली तरीके से कहा गया है। और इनडायरेक्टली तरीके से कहा गया कि आतंकी अब ई कॉमर्स से जो है 3D प्रिंटेड हथियार लेते हैं, केमिकल्स लेते हैं, अन्य उपकरण खरीदते हैं। एफएटीएफ ने यह भी बताया कि कुछ देश, मतलब अब भारत ने जो है ना विद प्रूफ की बातें की थी, तो उसी को तर्क में रखते हुए, क्योंकि पहले भारत का इनके जो जिक्र किया गया 2 हमलों का, उसके तुरंत बाद ही ये बात थी। उन्होंने कहा कि कुछ देश की सरकारें जो है आतंकवादियों को सीधे, मतलब या तो डायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्टली तरीके से फंडिंग करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देते हैं। और भारत ने लंबे समय से जो है ना पाकिस्तान पर इसी तरह के जो है आरोप जो है वो लगाए थे। इसीलिए भारत के लिए थोड़ा सा अच्छी बात थी कि अब पाकिस्तान के खिलाफ जो ना वो उसकी गर्दन पर जो ना वो तलवार जो आ चुकी है। दूसरी बात, एफएटीएफ ने सदस्य देशों को यह चेतावनी भी दी है, वीपीएन हो गया, पी टू पे पेमेंट हो गया, या फिर ई कॉमर्स की जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर सख्त जो है वो निगरानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये ऐसा ही चलता आया तो ये किसी देश के लिए बहुत बड़ा संकट का जो है कारण बन सकता है। और इनके ऊपर नजर रखने का जो अभी कार्य हो रहा है वो एफएटीएफ, मतलब ये जो टास्क फोर्स जो है, एक्शन टास्क फोर्स जो है, इसका जो है ना वो भरपूर सहयोग रहेगा, पूर्णतः इनके ऊपर निगरानी रहेगी और सभी देशों को जो है, सभी देश की भी जो है ना इसके ऊपर निगरानी रखने का जो अब काम किया जाएगा। एफएटीएफ ने सभी देशों को चेताया है कि जो जितने भी आपके पास पेमेंट मेथड है, वीपीएन हो गया, ई कॉमर्स साइटों पर सख्त निगरानी रखी जाए, क्योंकि यह अब आतंकवादियों के लिए सस्ते, तेज और कम ट्रेस होने वाले रास्ते बन चुके हैं। अब इतनी चीजें होंगी तो सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा, सबसे ज्यादा परेशान होगा क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ ही भारत ने प्रूफ जो है वो साझा किए थे। अब प्रूफ जब साझा किए तो अब बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो चुकी हैं कि है ना, ये एफएटीएफ ने बहुत क्लियरली स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बिना किसी मदद के कोई भी आतंकी संगठन जो है वो किसी देश के ऊपर हमला कर ही नहीं सकता। तो वहां को उसको सपोर्ट तो मिल ही रही है, और सपोर्ट जो ना बहुत सारे देशों की सरकार के माध्यम से मिल रही है। तो बिना मदद के हमला संभव नहीं है। पहलगाम हमले के बाद एफएटीएफ ने पाक को जो है लताड़ा है और ग्रे लिस्ट के अंदर जो है वो डालने की धमकी भी दी गई है। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या इसको ग्रे लिस्ट में, पाकिस्तान हो गया, इसको ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए? दूसरा, अब आप लोग जानते हैं आतंकी जो संगठन है पाकिस्तान के साथ साथ में अब बांग्लादेश भी जो है ना एक इनका मुख्य केंद्र बन चुका है, जो कि भारत को जो है ना बार बार आतंकी जो हमला होता है उसके लिए जो है ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ साथ में बांग्लादेश का भी जो है धीरे धीरे नाम जो है वो इस लिस्ट के अंदर आगे आने लग गया। जो एफएटीएफ ने जो ये फैसला लेने का ऊपर जो विचार कर रहा है, या फिर भारत ये चाहता है कि ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनको ग्रे लिस्ट में या फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए? आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। और अमेज़न जैसी इतनी बड़ी बड़ी जो वेबसाइट है, इसका जो गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? अपना जो चीजें हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।